बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने लगा हूं वो ख़बर ऐसी है कि जिससे आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगियों को मुतासर होना पड़ा है। ख़बर है डॉलर के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि कुछ हफ़्ते पहले डॉलर की जो उड़ान थी वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गई थी और डॉलर मुसलसल रुपए के मुकाबले में बढ़ता जा रहा था और डॉलर ने पाकिस्तान में तारीख़ी सतह यानी कि 245 को टच किया और जिसकी वजह से पूरे मुल्क में महंगाई का वो तूफ़ान आया कि जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। तो डॉलर की ये जो ऊंची उड़ान थी इसके पीछे एक साजिश थी जिससे आज मैं आपके सामने यहाँ पर्दा उठाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये साजिश किसने की और कैसे की और क्यों की। तो यहाँ से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो डॉलर की ऊंची उड़ान थी, हम लोग ये सोच रहे थे कि ये शायद के कोई एक नेचुरल फिनोमेना है जो हमारी इकानमी है उसकी वजह से ही डॉलर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। इकानमी की वजह से डॉलर अनस्टेबल ज़रूर था, वहाँ पर कुछ मसाइल थे, डॉलर ऊपर जा रहा था, लेकिन जो हिस्टोरिकल हाइक पर पहुँचा डॉलर, उसके पीछे इस मुल्क के 8 बैंक्स इन्वॉल्व थे और उन 8 बैंकों ने जो एक्सचेंज रेट थे डॉलर वर्सेस रुपया, तो उनकी मैनिपुलेशन की और वहाँ से उन्होंने बहुत बड़ा फ़ायदा भी कमाया। तो आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो डॉलर का रेट था जो 245 तक पहुंचा, तो उसके पीछे इस मुल्क के कौन कौन से 8 बैंक इन्वॉल्व थे। तो ये सारे वो बैंक्स हैं, बड़े मशहूर नामवर बैंक्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। यकीनन आप भी इनमें से किसी एक बैंक के अकाउंट होल्डर होंगे। इन बैंकों में जी बैंक अल हबीब, HBL, मीज़ान बैंक, एलाइड बैंक, UBL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये वो बैंक्स हैं जो कि इन्वॉल्व थे इस घिनौनी साजिश में और इन बैंकों ने आर्टिफिशियल तरीके से जो डॉलर का जो रेट था वो बढ़ाया और उसकी मद में 56 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है इन बैंकों को। तो इन 8 बैंकों ने ये जो काम किया, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुल्क का और लोगों को लूटा गया और एक महंगाई का जो फैक्टर था वो भी आया। और इनको ये जो फ़ायदा हुआ ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब इंटर बैंक जो रेट था डॉलर का वो डायरेक्टली बेस कर रहा होता है आपकी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हैं, क्योंकि वो स्टेट बैंक से डायरेक्टली लिंक्ड होता है सारा सिस्टम और उसकी बेस पे जो डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है। तो अप्रैल के बाद जब डॉलर थोड़ा स्टेबल नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, तो इन 8 बैंकों ने मिलीभगत से इंटर बैंक के रेट से 10 से 15 रुपए का इजाफ़ा कर दिया एक्सचेंज रेट में। आपको भी शायद कि इस बात का इल्म हो कि एक वक्त ऐसा आ गया था पिछले मंथ्स में कि जब इंटर बैंक रेट डॉलर का मुख्तलिफ था और जब आप करेंसी एक्सचेंज के पास जाते थे, वहाँ से जब आप करेंसी एक्सचेंज करते थे तो वहाँ आपको रेट और मिलता था। उस रेट में तकरीबन 10 रुपये का फ़र्क था। तो इन 8 बैंकों ने मिलकर ये एक ड्रामा रचाया और 10 रुपये एक डॉलर के साथ इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए और वहाँ से इनको जो मुनाफा हुआ वो 56 अरब रुपए का हुआ। तो ये सारी कहानी सामने आई है जी ने जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है फाइनेंस के ऊपर, उसकी मीटिंग में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं जमील अहमद, उन्होंने बताया कि जो डॉलर की जो एक्सचेंज रेट की मैनिपुलेशन थी उसमें ये 8 बैंक्स इन्वॉल्व थे और इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है। और इनमें से कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनको नोटिस भी हो चुके हुए हैं और मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और मज़ीद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डेवलपमेंट्स आती रहेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बैंकों ने ये सब काम किया क्यों और कैसे किया इन्होंने। जब अप्रैल का एंड था और मई के शुरू के दिनों में पाकिस्तान में एक ख़बर गर्दिश कर रही थी जी कि पाकिस्तान शायद अल्लाह ना करे श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिफ़ॉल्ट होने का मतलब क्या है। जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो वहाँ पर होता क्या है, एक आम इंसान की ज़िंदगी उससे कैसे मुतासर होती है।
जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो जो नेशनल रिज़र्व्स होते हैं उसमें पैसा आपका ऐड हो जाता है और आपके वो अकाउंट से पैसे रिमूव हो जाते हैं। आपका बैंकिंग सिस्टम सारा बैठ जाता है, बैंक्स का जो बैलेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। आप अपना अकाउंट, अपना एटीएम लेकर बैंक्स में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल। तो जब अप्रैल के शुरू में ये बातें आना शुरू हो गई, एक्सपर्ट्स कहने लगे कि जो पाकिस्तान की इकानमी है वो बड़ी बुरी हालत में है इस वक्त और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये जो बैंक्स हैं इनको लगा कि शायद ऐसा ही हो और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अब होता यह है कि पाकिस्तान में जो जितने भी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के अंडर काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन सबको रेगुलेट करता है और स्टेट बैंक से ये इंटरलिंक्ड होते हैं। जब भी अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो स्टेट बैंक से डायरेक्ट इनकी जो मनी का वो सारा सिस्टम अटैच होता है, ऑनलाइन है सारा कुछ। तो इनको ख़तरा था कि ऐसा ना हो कि डिफ़ॉल्ट हो के हमारे सारे रिज़र्व्स ख़त्म हो जाएं। तो इन बैंक्स ने अपने एक बचाव के लिए इन लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद ऐसा हो जाए तो उस सूरत हाल से बचने के लिए क्यों ना हम ये काम कर लेंगे, डॉलर्स को और महंगे दामों फ़रोख्त करें, इसका जो वहाँ से भी पैसा कमाएं और फिर इन बैंकों ने मिलकर डॉलर्स को बाहर भी भेजना शुरू कर दिया था ताकि यहाँ से डॉलर निकल जाए और बाहर इन्वेस्ट हो जाए और उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो इस सब की वजह से जो नुकसान हुआ वो मुल्क का हुआ, वो कौम का हुआ। डॉलर का जो रेट था वो बढ़ा जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी और महंगाई की वजह से आज तक जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और जो गरीब आदमी है उसके हाथ से जो बेसिक नीड्स हैं वो निकल चुकी हुई हैं। तो ये 8 बैंक्स इस घिनौनी साजिश में इन्वॉल्व थे और इनकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद अभी जारी है और इस पूरे अरसे में 56 अरब रुपए इन बैंकों ने कमाए और डॉलर में इन्होंने ऑटोमेटिकली 10 रुपये का इजाफा किया हुआ था। जो इंटर बैंक रेट होता था उससे ये 10 रुपये महंगा शो करते थे। और जब ये नामवर बैंक्स, जब 8 मेन बैंक्स हैं जो पाकिस्तान के, वो इस साजिश में शामिल हुए तो ऑटोमेटिकली जो डॉलर का रेट था उस पर भी इनका इन्फ्लुएंस था और डॉलर्स की शार्टेज में भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो इस तरीके से जो मुल्क की इकानमी थी, जो डूबती हुई मैशत थी, उसमें इन बैंक्स ने मज़ीद उस मैशत को डुबोने की कोशिश की और सिर्फ़ इंटरेस्ट इनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट था कि जी हमारी बचत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए और हमारे जितने भी रिज़र्व्स हैं वो ज़ीरो हो जाएँ। तो इस काम के लिए उन्होंने ये हरकत की और जिसकी वजह से तमाम मुल्क मुतासर हुआ और महंगाई का तूफ़ान है कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ये जो कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने ये बात सामने लाई कि जो 8 बैंक्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएंगी तो वो उस कमेटी के सामने रखेंगे कि डॉलर की जो एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन थी वो कैसे हुई और वो कौन कौन से बैंक्स इसमें मज़ीद इन्वॉल्व हैं। तो प्रोसेस जारी है। जो इस वाले से मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अरसलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।